जय श्री हरि दोस्तों। आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा बताती है कि संसार में कौन व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है और कौन पाप के कारण नरक का भागी होता है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि करोड़ों पुण्य करने पर भी मनुष्य नरक में क्यों चला जाता है और कुछ लोग भीषण पाप करने के बाद भी स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबाकर मेरा समर्थन करें। मुझे आशा है कि आपकी शुभकामनाएं और प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, क्षीर सागर के शांत और पावन जल में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की मणिमय शैया पर विश्राम कर रहे थे। चरणों में महालक्ष्मी जी सेवा कर रही थीं। चारों ओर दिव्य शांति फैली थी और सागर की लहरें मंद मंद गद के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, आइए देवर्षि, आपका क्षीर सागर में स्वागत है। अवश्य ही कोई विशेष कारण रहा होगा जिससे आप यहाँ पधारे हैं। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमलोक की यात्रा से लौट रहा हूं। वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। कुछ पुण्य आत्माएं नरक की ओर जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग को प्राप्त कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मैं अत्यंत चकित हो गया। कृपा कर बताइए कि ऐसा क्यों होता है? कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक में गिरता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, इस संसार में कर्म ही प्रधान है, परंतु मनुष्य का आंतरिक भाव और उसके कर्मों का उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार जो बाहरी दृष्टि से पुण्य प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में पाप बन जाते हैं और कभी-कभी गहरे हृदय से किए गए पश्चाताप और सत्कर्म पूर्व पापों को भी धो डालते हैं। इस रहस्य को तुम एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझोगे। इस कथा को सुनने मात्र से भी कोटि-कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। हे देवर्षि, यह घटना प्राचीन काल की है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मृत्युपरांत वे सभी यमलोक पहुंचे। यमलोक का दृश्य देखकर उनके शरीर में भय समा गया। उनका तन मन कांपने लगा। यमलोक का दृश्य अत्यंत भव्य और गंभीर था। वहां सुवर्णमय सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा सुरक्षित था। यमदूत वहां लाए गए प्राणियों को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। कोई जोर जोर से विलाप कर रहा था, तो कोई शांत भाव से अपने कर्म फल की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ओर स्वर्ग के द्वार से प्रकाश की अद्भुत किरणें निकल रही थीं, वहीं दूसरी ओर नरक के द्वार से धधकती ज्वालाएं भयानक रूप से चमक रही थीं। इस भयानक दृश्य को देख उन 5 मनुष्यों ने आपस में चर्चा करनी शुरू की। उनमें से 4 ने अपने जीवन में अनेकों पाप किए थे और उन्हें यह आभास हो गया था कि उनका गंतव्य नरक ही होगा। उन 5 लोगों में एक चोर था, दूसरी एक वेश्या थी, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण था, चौथा एक राजा का सैनिक था और 5वां व्यक्ति एक धनवान किसान था। वे सब अपने अपने जीवन के कर्मों पर विचार करने लगे और अपने अपराधों पर चर्चा करते हुए चलने लगे। सबसे पहले वह चोर बोला। उसकी आवाज कांप रही थी और चेहरे पर गहरा पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए। मैंने पराये धन को चुराया, लोगों को दुख पहुंचाया और कई बार तो उनकी जिंदगियां भी तबाह कर दी। मैं जानता था कि मेरा कर्म गलत है, किंतु परिस्थितियां ही ऐसी थीं। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था। मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। हर कोई मुझे तिरस्कार करता था। चोरी से मिले धन से मैंने अपने परिवार का पेट भरा, किंतु दूसरों को दुख पहुंचाने का जो पाप मैंने किया, वह आज मुझे कचोट रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यमराज मेरे पापों का दंड अवश्य देंगे और मुझे नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका कंठ भर आया और उसका मुख अपराध बोध से झुक गया। इसके बाद वहां खड़ी दूसरी आत्मा कमलिनी, जो अपने जीवन में एक वेश्या रही थी, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने लगी।
उसकी आवाज में भी पीड़ा, पछतावा और गहरी ग्लानि झलक रही थी। उसने भारी मन से कहना आरंभ किया, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वह गंभीर पाप की भागी होती है और उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। परंतु मेरा जीवन कभी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला। जब मैं बहुत छोटी थी तब एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरन इस जीवन में धकेल दिया। यह पाप मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी आत्मा सदा इससे घृणा करती रही। मैं चाहती थी कि मेरा जीवन भी सामान्य और सम्मानजनक होता, पर मेरे पास कोई मार्ग नहीं था। मुझे मजबूरी में उस जीवन को जीना पड़ा जिसे मैं कभी नहीं चाहती थी। मैंने अनगिनत पीड़ाएं सही हैं जो शायद कोई नहीं समझ सकता। अब मैं नहीं जानती कि मेरे इन कर्मों का क्या फल मिलेगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मैं किस योनि में जन्म लूंगी, परंतु मैं जानती हूं कि मेरे पापों की क्षमा संभवतः नहीं है, इसीलिए मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। यह कहते कहते कमलिनी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसका अंतर्मन गहरे दर्द से भर गया था, मानो वह अपने पूरे जीवन का बोझ अपने हृदय पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वर्षों से छुपी पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके बाद तीसरा व्यक्ति, सूर्यकेतु, जो जीवन में एक राजा का सैनिक रहा था, बोलने लगा। उसकी आवाज भारी थी और उसमें गहरी उदासी झलक रही थी, मानो उसे अपने द्वारा किए गए पापों का पूरा एहसास हो रहा हो। उसने धीमे और दुखी स्वर में कहना शुरू किया, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम सब में यदि कोई सबसे बड़ा पापी है तो वह मैं ही हूं। मेरे हाथों न जाने कितनों की मृत्यु हुई है। मैंने राजा के आदेशों का पालन करते हुए कई मासूमों पर अत्याचार किए, निर्दोष लोगों को दंडित किया, उनका जीवन बर्बाद किया। मैं जानता हूं कि यमराज मुझे इस सब के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे। मुझे निश्चित रूप से नरक की भयंकर यातनाओं का सामना करना होगा। किंतु यह सारे पाप मैंने अपने प्राणों के भय और परिवार के भरण पोषण के लिए किए। हम सैनिकों के पास कोई विकल्प नहीं होता। जो राजा आदेश देता था उसका पालन करना हमारी मजबूरी थी। साधारण व्यक्ति राजा के विरुद्ध कैसे जा सकता है? हर बार जब मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया, मेरे अंतर्मन में ग्लानि होती थी। मुझे यह एहसास था कि इन पापों का दंड मुझे अवश्य मिलेगा। परिवार के मोह में बंधकर मैंने यह सब किया, लेकिन पाप तो पाप होता है। उसे करने के बाद पश्चाताना भी व्यर्थ ही है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा नरक में जाना तय है। यह कहते कहते सूर्यकेतु की आंखें भीग गईं। उसकी आवाज में दर्द और आत्मग्लानि साफ झलक रही थी। इसके बाद चौथा व्यक्ति बोलने लगा। वह था एक विद्वान पंडित जिसका नाम वाचस्पति था। उसकी आवाज में भी गहरी ग्लानि और पीड़ा थी। उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, भाइयों, हम सब में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। तुम लोगों के पाप किसी न किसी मजबूरी, भय या दबाव में किए गए हैं, परंतु मैंने जो पाप किए हैं वह मैंने पूरी समझ और जानबूझकर किए हैं। मैं विद्वान था, सत्य और असत्य में भेद करना जानता था। मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान था, फिर भी मैंने धन के लोभ में पड़कर पाप किए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य सब कुछ जानकर भी पाप करता है उसका पतन निश्चित होता है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि इसे धन कमाने का माध्यम बना लिया। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पिता भिक्षा लेकर परिवार का पालन करते थे। गरीबी से उबरने के लिए मैंने ज्ञान को बेचने का मार्ग चुना। मैंने शास्त्रों का ज्ञान केवल उन लोगों को दिया जिन्होंने मुझे धन दिया। कभी किसी जरूरतमंद या निर्धन को नीच और स्वार्थ ज्ञान नहीं दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का व्यापार करता है उसे अवश्य ही नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हम सब में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। मुझे अपने कर्मों का पूरा दंड मिलेगा और मुझे निश्चित ही नरक जाना पड़ेगा। यह कहते हुए वाचस्पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसका मुख अपराध बोध से झुक गया और उसका पूरा अस्तित्व ग्लानि से कांप उठा। इन चारों की बातें सुनने के बाद वहां खड़ा पांचवां व्यक्ति, महिपाल, जो एक धनी किसान था, जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार स्पष्ट झलक रहा था। उसने ताने मारते हुए कहना शुरू किया,
तुम चारों तो ऐसे पापी हो कि तुम्हारा नरक जाना निश्चित है। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं उनके लिए यमराज कभी क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम सबसे भिन्न हूं। मैं अपने जीवन में सबसे अधिक पुण्य कमाने वाला हूं। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गौदान भी किया। मेरे पीछे मेरे पुत्र और पौत्र अभी भी मेरी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं। वे श्राद्ध, तर्पण, दान और यज्ञ कर रहे हैं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं जो निरंतर मेरी मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में किसी भी पाप को कभी जानबूझकर नहीं किया, और यदि अनजाने में कोई पाप हो भी गया होगा तो मेरे पुत्रों द्वारा किए जा रहे ये श्राद्ध और दान मेरे उन पापों को भी नष्ट कर देंगे। मैं नित्य देवताओं की पूजा करता था, मंदिर जाता था और आने वाले अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यमराज मुझे नरक नहीं भेजेंगे। मेरी मुक्ति निश्चित है और मुझे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सब कहने के बाद वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने अब उनके कर्मों का वास्तविक निर्णय होना था। इसके बाद जब उनका समय आया तो उन पांचों के कर्मों का विस्तृत मूल्यांकन आरंभ हुआ। यमराज और चित्रगुप्त ने उनके पाप पुण्य का पूरा हिसाब किताब देखा। सबसे पहले हरिदास की बारी आई, जो जीवन में चोरी करता रहा था। चित्रगुप्त ने उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया। यमराज ने गंभीरता से उसके पाप और पुण्य का तुलनात्मक विश्लेषण किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय सुनाया। हरिदास, यद्यपि तुमने अपने जीवन में चोरी की है और कई लोगों को कष्ट पहुंचाया है, परंतु तुम्हारे हृदय में पश्चाताप सच्चा था। अपने कर्मों के लिए तुमने अंतर्मन से ग्लानि अनुभव की और जीवन के अंतिम समय तक पश्चाताप करते रहे। तुम्हारी यही सच्ची भावना तुम्हारे पापों को क्षमा करवा गई, इसलिए तुम्हें स्वर्ग गमन का अधिकार प्राप्त होता है। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। उसके चेहरे पर अपार प्रसन्नता झलक उठी और वह कृतज्ञता से भरकर स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद कमलिनी की बारी आई। चित्रगुप्त ने उसके भी समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यमराज ने उसके जीवन के समस्त पुण्य पाप का गहराई से मूल्यांकन किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय सुनाया। कमलिनी, तुम्हारे साथ जीवन ने अन्याय किया। जो पाप तुम्हारे नाम पर हुए वे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध थे। तुम्हारे अंतर्मन में सदा ग्लानि, पीड़ा और पश्चाताप रहा। तुमने हृदय से प्रायश्चित किया और भगवान का सच्चा स्मरण करती रही। तुम्हारी यही सच्ची भावना तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिला रही है, इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। यह सुनकर कमलिनी की आंखों में आंसू भर आए। वह अवाक थी कि उसके जीवन की इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी उसे स्वर्ग गमन का सौभाग्य मिलेगा। वह हृदय से आभारी होकर निःशब्द स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गई। फिर तीसरी बारी आई सूर्यकेतु की, जो अपने जीवन में राजा का सैनिक था। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के सभी कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया। यमराज ने उसके पाप और पुण्य का गहराई से मूल्यांकन किया। कुछ समय तक गहन विचार के बाद यमराज ने निर्णय सुनाया। सूर्यकेतु, यद्यपि तुम्हारे हाथों कई निर्दोषों को कष्ट पहुंचा, परंतु यह सब तुमने किसी निजी स्वार्थ से नहीं बल्कि राजाज्ञा के पालन में किया। तुम्हारा हृदय हर बार तुम्हारे कर्मों पर ग्लानि करता रहा। तुमने परिवार के पालन पोषण के लिए विवश होकर यह सब सहन किया। तुम्हारे अंतर्मन की सच्ची ग्लानि और पश्चाताप ने तुम्हारे पापों को क्षमा करवा दिया है, इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग गमन का अधिकार प्राप्त होता है। यह सुनकर सूर्यकेतु के मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। उसे अपने किए पापों पर दुहक भी था, परंतु यमराज के निर्णय से प्रसन्नता भी हुई। वह कृतज्ञता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। फिर चौथी बारी आई वाचस्पति की, जो जीवन में एक विद्वान ब्राह्मण था। चित्रगुप्त ने उसके समस्त कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया और यमराज ने उसके पाप पुण्य का गंभीरता से आकलन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने घोषणा की, वाचस्पति, तुमने धन के लोभ में अपने ज्ञान का व्यापार अवश्य किया,
परंतु फिर भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर किसी को अधर्म के मार्ग पर नहीं डाला। तुमने जो पाप किए उसके लिए तुम्हारे मन में सदा पछतावा रहा। तुम्हारे अंतर्मन की ग्लानि और पश्चाताप ने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग का मार्ग प्रदान किया जाता है। यमराज का यह निर्णय सुनकर वाचस्पति आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मैंने तो पाप किए हैं, फिर मुझे स्वर्ग क्यों दिया जा रहा है? परंतु प्रभु की कृपा को स्वीकार कर वह भी प्रसन्नता और कृतज्ञता के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गया। जब उन चारों को स्वर्ग की ओर जाते देखा तो वह धनवान किसान महिपाल भीतर से दुखी और क्रोधित हो उठा। उसके मन में विचार आने लगे, यह कैसा न्याय है? इन पापियों को तो स्वर्ग भेजा जा रहा है और मेरे पुण्यों का क्या? यदि पापी और पुण्यात्मा एक ही स्थान पर पहुंचेंगे तो फिर पुण्य करने का कोई अर्थ ही क्या है? इतना सोच ही रहा था कि तभी यमदूतों ने उसे जोर से धकेला और कठोर स्वर में कहा, अरे पापी, आगे बढ़, तुझे नरक में ले जाया जाएगा। यमराज तुझे क्षमा नहीं करेंगे। यह सुनकर महिपाल घबरा गया और कांपते हुए बोला, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूं, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया। फिर वह यमराज के समक्ष प्रस्तुत हुआ। चित्रगुप्त ने उसके जीवन के समस्त कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और यमराज ने उसके पाप पुण्य का गहन मूल्यांकन किया, परंतु उसके पापों का पलड़ा भारी निकला। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, महिपाल, तूने जीवन में अनेक पुण्य अवश्य किए हैं, किंतु तेरे एक बड़े पाप ने तेरे समस्त पुण्य नष्ट कर दिए। महिपाल भयभीत हो उठा और बोला, हे धर्मराज, मैंने तो अनेकों दान किए हैं, ब्राह्मणों की सेवा की है, देवताओं की पूजा की है, फिर ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मैं नरक का अधिकारी बन गया हूं? तब यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तूने अपने लोभ के कारण एक अबला विधवा पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर चोरी की है। तूने उस पर व्यभिचारिणी होने का भी झूठा कलंक लगाया। तेरे इन झूठे आरोपों के कारण राजा ने उस निर्दोष स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया। हरिदास ने चोरी की, परंतु वह कभी किसी निर्धन या जरूरतमंद का धन नहीं चुराता था। उसने अपने द्वारा चुराए धन से अनेक भूखों को भोजन कराया। उसके दया और सेवा के पुण्य उसके पापों से भारी थे। कमलिनी ने वेश्यावृत्ति में जीवन बिताया, परंतु उसकी यह दशा मजबूरी में आई। उसने पशु पक्षियों को दाना डाला, घायल जीवों की सेवा की और करुणा दिखाई। उसकी करुणा और सेवा ने उसके पापों को धो डाला। सूर्यकेतु ने भी पाप किए, किंतु वह राजा के आदेशों से विवश था। उसने अनेक बार निर्धनों की सहायता की और अपने पापों पर पश्चाताप किया। उसके पुण्य भी उसके पापों पर भारी पड़े। वाचस्पति ने अपने ज्ञान का व्यापार किया, लेकिन उसने कभी किसी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ा। उसने गौ सेवा की, निर्धनों की सहायता की और अनेक लोगों का मार्गदर्शन किया। उसके पुण्य भी उसके पापों से अधिक थे। किंतु महिपाल, तूने एक निर्दोष स्त्री पर जानबूझकर झूठा कलंक लगाया, उसकी मृत्यु का कारण बना। दूसरों पर झूठा आरोप लगाने का पाप सबसे घोर होता है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता, इसलिए तेरे सभी पुण्य इस एक पाप से नष्ट हो गए हैं। महिपाल कांपता हुआ बोल। तब यमराज ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मद्यपान आदि घोर पापों का भी प्रायश्चित कर सकता है, किंतु जो जानबूझकर या स्वार्थ में आकर किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाता है, उसके पुण्य भी विनष्ट हो जाते हैं। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। सत्य जानते हुए असत्य का आरोप लगाना सबसे बड़ा अपराध है। इसी कारण तुझे नरक की यातनाएं भोगनी होंगी। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बोला, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, दान दिया, परंतु यह एक पाप मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। यमराज ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, तुझे नरक भेजा जाएगा। यमदूत उसे पकड़कर नरक की ओर ले जाने लगे। महिपाल रोता बिलखता हुआ केवल पछतावे में डूबा जा रहा था। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करने के बाद भी अपने पश्चाताप, करुणा और सेवा के कारण स्वर्ग प्राप्त किया। परंतु महिपाल ने जो जघन्य पाप किया, एक अबला स्त्री पर झूठा कलंक लगाकर उसके प्राण हर लिए, उसी एक पाप ने उसके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। एक स्त्री सदा पूजनीय है, उस पर झूठा आरोप लगाना
उसकी दुर्बलता का फायदा उठाना सबसे घोर अपराध है। पराई स्त्री को सदा माता के समान देखना चाहिए। जो व्यक्ति स्त्रियों पर झूठे आरोप लगाता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए हे मित्रों, हमें कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानते हुए असत्य का पक्ष लेने वाला भी पाप का भागी होता है। सत्य का मार्ग ही स्वर्ग का मार्ग है। प्रिय मित्र, अगर वीडियो पसंद आए तो हिंदू जागरण चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।